अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट हम यहाँ पे देख रहे हैं जो हमारी लेक्चर सीरीज़ चल रही है वो फाइनाइट डिफरेंसेस या लीनियर ऑपरेटर्स पे चल रही है। जिसमें से हमारा जो ये चैप्टर है उसमें है कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस। अब कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस में मैंने कुछ चीज़ें आपको पहले बताई हैं, जिनमें से फाइनाइट डिफरेंस में याद रखें आपके पास है सबसे पहले आपने कुछ ऑपरेटर पढ़े हैं, जिससे है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, या कैसे इसको यूटिलाइज़ करते हैं, इसका टेबल कैसे बनता है, ये चीज़ें आपने नोट करनी है। ये हमारे पास है डेल्टा वाई एक्स, तो ये इक्वल होगा, फॉरवर्ड का मतलब होता है एक स्टेप आगे जाना, तो ये बना वाई एक्स प्लस वन माइनस वाई एक्स। ये जो स्टेटमेंट है आपके पास ये है फॉरवर्ड डिफरेंस की डेफिनेशन है आपके पास। अच्छा, इसके में जो मेन मेरा फोकस है जो मैं आपको यहाँ पे सिखाना चाह रहा हूँ वो है टेबल कैसे बनाया जाता है फॉरवर्ड डिफरेंस के लिए, जिसके ऊपर आज आपने फोकस करना है। ये है स्टूडेंट फॉरवर्ड डिफरेंस का टेबल। इसमें आपने सबसे पहले क्या करना होता है, ये चीज़ें आपको दी होती हैं एक्स नाट, यहाँ पे एक्स नाट प्लस एच, एक्स नाट प्लस टू एच, एक्स नाट प्लस थ्री एच, एक्स नाट प्लस फोर एच, ये टर्म्स लिखी जाती हैं इधर। अच्छा, ये इससे आगे भी जा सकता है, ये आपके डिपेंड करता है कितना इंटरवल आपने लिए हैं, वो जहाँ तक एंड होता होता आप चलते रहते हैं। इधर लिखा जाता है वाई नाट, वाई वन, वाई टू, वाई थ्री, वाई फोर। ये आपको ये वैल्यूज़ आपको दी होती हैं क्वेश्चन के अंदर, जस्ट आपने पहले ये देखना है कि आपको टेबल बनाना आता है नहीं। अब स्टूडेंट यहाँ पे डेल्टा वाई लिखते हैं, यहाँ पे डेल्टा स्क्वायर वाई, और यहाँ डेल्टा क्यूब वाई, और यहाँ डेल्टा फोर वाई। अगर ये फर्दर चल रहा हो तो फिर भी चलता रहता है इसी तरीके से। अब आपका जो स्टेप होता है, मेन स्टेप है कि आपको क्या ये बनाना आता है, एक्स है, ये वाई है, डेल्टा वाई, डेल्टा स्क्वायर वाई, डेल्टा क्यूब, डेल्टा फोर, आगे डेल्टा फाइव, इस तरह चलेगा। अब हमारे पास है, यहाँ से आपने ये समझना है कि ये दोनों जो पहली वैल्यूज़ होती हैं ये क्वेश्चन में दी होती हैं, जस्ट आपको टेबल बनाना आता हो तो आप इन्हें कर पाते हैं। अब आते हैं यहाँ पे क्या करते हैं, फिर ये आपको जो वैल्यू दी होती हैं इसमें से इसको माइनस करते हैं, तो उसे डेल्टा वाई नाट का नाम दिया जाता है। डेल्टा वाई नाट इक्वल टू, इन दोनों को माइनस करके जो भी आंसर आएगा यहाँ लिखते हैं। फिर इसको इसमें से माइनस किया जाता है, यानी वाई टू माइनस वाई वन, तो ये डेल्टा वाई वन निकलता है। इसी तरह डेल्टा वाई टू, डेल्टा वाई थ्री, ये सारे अगली टर्म को पिछली से माइनस करते हैं तो निकलते हैं। फिर यहाँ पे जो अगली टर्म होती है वो डेल्टा स्क्वायर, पहली जो होगी वाई नाट होगी, और उसकी वैल्यू क्या होगी, डेल्टा वाई वन माइनस डेल्टा वाई नाट, मीन के इसके आंसर में से इसको माइनस करेंगे। अब जब हम इसे माइनस करेंगे तो ये रिजल्ट देगा डेल्टा स्क्वायर वाई। इसी तरीके से इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास दूसरा रिजल्ट आएगा, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो थर्ड आएगा। सेम जब क्यूब में जाएंगे तो इसमें से यहाँ पे जो जवाब निकले होते हैं हमारे पास, इनको हल कर चुके हैं हम लोग, हो चुके होते हैं, इसमें से इसको माइनस करते हैं, ये बनता है डेल्टा क्यूब वाई नॉट। इसमें से इसको माइनस करते हैं तो ये डेल्टा क्यूब वाई वन, और इसी तरीके से लास्ट टर्म जो होती है इसमें से इसको माइनस करते हैं तो आखिरी टर्म पे पहुंच जाते हैं। अब स्टूडेंट ये जो है ना, ये जो है आपको खाली डिफरेंस का पता हो, बाद में जब फार्मूले आते हैं, यानी आपसे कहा जाए कि फाइनाइट डिफरेंस का टेबल बनाएं, तो आपको ये जो टेबल है फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल जो है ये आना चाहिए, बनाने का आना चाहिए, इसके ऊपर आपकी प्रैक्टिस आनी चाहिए। अब स्टूडेंट हमारे पास है, इसी की बेस के ऊपर हम चल के आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि कैसे फॉरवर्ड डिफरेंस के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। ओके स्टूडेंट, सपोज आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि इफ़ एक्स की वैल्यू दी हुई है, वाई की वैल्यू दी हुई है, फाइंड बाय द फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल डेल्टा फोर ऑफ वाई वन फाइंड करें। तो ये जो है ना, ये टोटल आपने, यानी एग्जांपल नंबर 11 में दिखा रहा हूँ आपको, बाकी भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन फॉरवर्ड डिफरेंस के रेलिवेंट जो टेबल का यूज़ करके आप कैसे करते हैं, तो ये है आपके पास है, आपने टेबल डेल्टा फोर ऑफ वाई वन जो है ये आपने कैलकुलेट करना है, और ये एक्स वाई आपको टेबलेटेड फॉर्म में दिया हुआ है। अब स्टूडेंट आपने क्या करना होता है, अपने क्वेश्चन को ऐसे हमने टेबल बना लिया, टेबल में एक्स की वैल्यू हमें पहले से दी होती हैं, वो यहाँ लिख लेते हैं, वाई की वैल्यू यहाँ लिख लेते हैं, एक्स और वाई हमें दोनों मिले होते हैं। अब स्टूडेंट हमारा नंबर होता है डेल्टा वाई निकालने का। डेल्टा वाई कैसे निकाला जाता है, 5 में से 2 निकले 3, 10 में से 5 निकले 5, 20 में से 10 निकले 10, 30 में से 20 निकले 10। तो ये आपने पहला टेबल बना लिया। फिर इसी तरीके 5 में से 3 निकले 2, 10 में से 5 निकले 5, 10 में से 10 निकले 0। फिर अगले पे जाएंगे तो 5 में से 2 निकले 3, 0 में से 5 निकला -5। अगले में जाए -5, -3, -8। तो ये आपने टेबल कंप्लीट कर लिया। फॉरवर्ड डिफरेंस का बहुत आसान होता है। इसमें स्टूडेंट जो आपको चाहिए क्या, डेल्टा फोर ऑफ वाई वन चाहिए, तो वो उसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, वो निकली है हमारे पास -8 निकली है। अच्छा, ये जो वाई वन है यहाँ पे कुछ भी आ जाए, वाई टू भी आ जाए तो फिर भी वैल्यू ये, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे कोई और फर्दर इसके साथ कोई और एलिमेंट नहीं आया है, तो इसलिए आपका डायरेक्ट से आपने वैल्यू निकाल ली है कि इसका क्या आंसर आता है। तो ये आपने सिंपल एक इसकी एग्जांपल देखी है कि आपको एक्स वाई की वैल्यू दी हो, तो आपसे कहा जाए, जैसे कोई आपसे पूछता है कि डेल्टा स्क्वायर ऑफ वाई
नॉट बताएं तो आप बताएंगे वो 2 है। अगर कोई पूछता है डेल्टा स्क्वायर ऑफ वाई 1 बताएं तो आप कहेंगे 5 है। आपसे पूछता है डेल्टा स्क्वायर ऑफ वाई 2 बताएं तो वो कितनी है, 0 है। इसी तरीके से ये जो वैल्यू होती है पहली, ये डेल्टा वाई नॉट है, उससे नीचे वाली वैल्यू डेल्टा वाई 1 है, उससे नीचे वाली डेल्टा वाई 2 है, ये डेल्टा वाई 3 है। तो इस तरह आपको ये वैल्यूज़ का पता हो कि ये कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं। तो एक तो आपने ये एग्जांपल देखी है स्टूडेंट के कैसे हम फॉरवर्ड डिफरेंस का यूज़ करके तो इस एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। अब स्टूडेंट दूसरी टाइप का क्वेश्चन अगर आप देखें फॉरवर्ड डिफरेंस के एग्जांपल, तो ये देखें हमारे पास है व्हाट इज़ द लोएस्ट डिग्री पोलिनोमियल विच टेक द फॉलोइंग वैल्यूज़। ये हमें दिया होगा, हमने लोएस्ट पोलिनोमियल फाइंड करना है। तो आप देखें ये आपको टेबल दिया है 0 0 1 3 ये। तो आपने सबसे पहले टेबल बना लेना है। टेबल में क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स की वैल्यू जो ऊपर दी होती हैं वो सारी यहाँ आ जाएंगी। नीचे जो वैल्यू होती हैं वो वाई या एफ ऑफ एक्स की वैल्यू होती हैं वो यहाँ रख देते हैं सारी। अब आपको पता है 3 में से 0 निकलेगा 3 आएगा। फिर इसी तरीके से हमारे पास 3 में से 0 निकला 3 आया, 8 में से 3 निकला 5। इसी तरीके से 15 में से 8 निकला 7, 24 में से 15 9, 35 में से 24 11। ये आपने टेबल निकाल लिया। फिर 5 में से 3 निकला 2, 7 में से 5 निकला 2, 9 में से 7 निकला 2, 11 में से 9 निकला 2। तो ये हमने निकाल लिया। अब इनको माइनस किया है 0, तो ये आगे चल नहीं सकता क्वेश्चन। क्यों नहीं चल सकता, इसलिए कि ये 0 0 हो गया। अगर ना होता तो फिर हम इसे फर्दर भी चला रहे होते। तो यहाँ तक पहुँचने के बाद स्टूडेंट ये फार्मूला आपने नोट कर लेना है कि जब भी कोई आपसे पूछे कि फॉरवर्ड डिफरेंस पोलिनोमियल फाइंड करें तो जस्ट ये फार्मूला याद रखें। ये इक्वल होता है एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एन सी 1 डेल्टा एफ ए प्लस एन सी 2 डेल्टा स्क्वायर एफ ए प्लस एन सी 3 डेल्टा क्यूब एफ ए अप टू सो ऑन। ये फार्मूला है। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, यहाँ पे जो इनिशियल पॉइंट है वो 0 है। 0 से लेके आपने 5 तक जाना है। तो आपने 0 है और h की वैल्यू आपने 1 ले ली और n की वैल्यू क्या ले ली, x ले ली। तो अगर ये वैल्यू हम यहाँ पुट करें, ये आप जनरली वैल्यू लेते हैं हम, ये कुछ भी ली जा सकती है। तो हमने क्या ले लिया, एक a तो हमेशा वही होता है जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है। स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो 0 दिया हुआ है। a इज इक्वल टू 0, h इक्वल टू 1, n इक्वल टू x। तो ये बात आप समझें। तो आप ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर दें, अगर यानी कि जहाँ एफ ऑफ ए है वहाँ एफ ऑफ ए ही रहने दें, एन की जगह एक्स रख दें, जहाँ पे ए होगा वहाँ 0 और एच की जगह 1। ये सारी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। जब पुट करेंगे तो हमारा नया पोलिनोमियल इस तरह बन जाता है। ये जो पोलिनोमियल है, इस पोलिनोमियल में हमें पता है कि वैल्यूज़ पुट करनी है। अब कहाँ से वैल्यू लाएंगे, एफ ऑफ 0 कहाँ है, एफ ऑफ 0 इसको कहा जाता है, यानी पहले पॉइंट को एफ ऑफ 0 कहा जाता है, यानी उसकी वैल्यू 0 है। एफ ऑफ 1 की वैल्यू 3 है, एफ ऑफ 2 की वैल्यू 8, एफ ऑफ 3 की 15, एफ ऑफ 4 ये। तो अब आपको पता है एफ ऑफ 0 की वैल्यू, यानी पोलिनोमियल में एफ ऑफ 0 की वैल्यू आपको पता है। उसके बाद है डेल ऑफ एफ ऑफ 0 क्या होती है, डेल ऑफ एफ ऑफ 0 यानी जो पहली वैल्यू होती है इसे डेल ऑफ एफ ऑफ 0 कहा जाता है। इसे डेल ऑफ एफ ऑफ, क्योंकि ऊपर डेल आप देख रहे हैं वो लिखा हुआ है। तो ये जो है डेल ऑफ एफ ऑफ 0, इसको पढ़ा करते हैं डेल ऑफ डेल स्क्वायर एफ ऑफ 0, दूसरे को डेल स्क्वायर एफ ऑफ 1, इस तरह। तो अब आपको इनकी कीमतें पता है। एफ ऑफ 0 की वैल्यू यहाँ दी हुई है 0 है। एफ ऑफ डेल ऑफ एफ ऑफ 0 की वैल्यू 3 है। फिर डेल स्क्वायर ऑफ एफ ऑफ 0 की वैल्यू 2 है और डेल क्यूब ऑफ एफ ऑफ 0 की वैल्यू 0 है। इस तरह से ये जो वैल्यूज़ हैं ये हम यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट करेंगे। और बाकी जो है ना, आपको XC1 लिखना आपको आता होगा, XC2 कैसे ओपन किया जाता है, ये चूँकि फार्मूला होता है हमारे पास, मैं आपको यहाँ पे नोट करके दिखाता हूँ। ये फार्मूला होता है, यानी NCR लिखा हो तो ये इक्वल होता है n फैक्टोरियल ओवर n आर फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल। ये फार्मूला होता है हमारे पास। तो अगर कोई आपसे कहे कि x है, जैसे इसमें हमें दिया हुआ है XC1 है, सपोज XC1, तो इसको कैसे लिखेंगे आप लोग, ऊपर लिख देंगे x फैक्टोरियल, नीचे लिख देंगे 1 फैक्टोरियल इंटू x माइनस 1 फैक्टोरियल। तो इसको इस तरह लिखा जाता है। ये फार्मूला आपको आना चाहिए लिखने के लिए। तो यही फार्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है। कहाँ पे, यहाँ पे XC1 की जगह ये वैल्यू लिख दी है, XC2 की जगह ये लिखी है, और बाकी टर्म जो है ना जस्ट वैल्यू पुट की हैं। तो ये आपने जो है ना अपना पोलिनोमियल जो है वो निकाल लिया है। वैल्यू पुट करने के बाद आपका पोलिनोमियल, यानी किस पॉइंट के ऊपर निकला है, 0 के ऊपर हमने इसका पोलिनोमियल जो है वो ये पोलिनोमियल निकला है। अगर आपको यहाँ पे पूछा जाए कि आप ये जो निकला है ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकली है, ये जर्नल होता है एग्ज़ाम में खाली आपसे, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में अगर हमें यहाँ कहा जाए एफ ऑफ 1 फाइंड करें तो यहाँ पे एक्स की जगह 1 पुट कर लेंगे तो वो निकलेगा। एफ ऑफ 2 कोई कहे तो हम वो फाइंड कर लेते हैं। मैं इस क्वेश्चन को फिर रिपीट कर देता हूँ, आपको क्या पूछा जाएगा क्वेश्चन में फॉरवर्ड डिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो चीज़ें हम यहाँ पढ़ेंगे फॉरवर्ड के लिहाज से वही तमाम दोबारा
बैकवर्ड और बाकी डिफरेंसेस में भी आती रहती है। सबसे पहले क्वेश्चन हमें ऐसे दिया होगा, कहा जाएगा कि आपने पॉलिनोमियल फाइंड करना है फॉरवर्ड डिफरेंस से। तो सबसे पहले आपने टेबल बना लिया। टेबल में बनाने का फ़ायदा ये होता है कि जो पहली वैल्यू होती है उसे एफ ऑफ ज़ीरो कहते हैं, इस वैल्यू को डेल एफ ऑफ ज़ीरो कहते हैं ऊपर वाली वैल्यू को, फिर इसके ऊपर वाली को डेल स्क्वायर एफ ऑफ ज़ीरो, और इसको ये कहते हैं डेल्टा क्यूब ऑफ एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यूज़ हैं। तो जो पहली वाली वैल्यू होता है या वो एफ ऑफ ज़ीरो के लिहाज से होती है, दूसरी एफ ऑफ वन के लिहाज से। तो एक तो आपको इसका पता चला। दूसरे नंबर पे ये फार्मूला जो है ना, ये जो है ना, इसको बेसिकली हम टेलर सीरीज़ कहा करते हैं। ये टेलर सीरीज़ से ये फारवर्ड डिफरेंस निकला होता है। तो आपको अगर ये नहीं भी आता ये फार्मूला, तो डायरेक्ट से आपको पता हो कि ये फार्मूला है। अब ये वैल्यूज़ जब आपने पुट की, यानी क्या क्या पुट किया, ए की जगह 0, एच की जगह 1, एन की जगह एक्स यहाँ पे पुट किया, तो क्वेश्चन ऐसे बन गया। अब आपको NCR का फार्मूला आना चाहिए, वो कैसे लिखा जाता है उसकी जगह यहाँ लिख दें। और एफ ऑफ ज़ीरो, डेल एफ ऑफ ज़ीरो, डेल स्क्वायर एफ ऑफ ज़ीरो, और उनकी कीमतें ऊपर से दे के फार्मूले में जस्ट पुट कर देते हैं। एलसीएम वगैरह लेके सिंप्लीफाई करें तो क्वेश्चन का जो है पॉलिनोमियल निकल आता है। अगर आपके पास पॉलिनोमियल निकल आए तो देन फिर आपको कोई कहता है एफ ऑफ वन, एफ ऑफ टू, एफ ऑफ थ्री, जो भी है वो उस एक्स की जगह पुट कर दें तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये है स्टूडेंट, हमने देखा है फॉरवर्ड डिफरेंस। इसकी हम एक छोटी सी एक और एग्जांपल ले लेते हैं और इसको आप नोट डाउन भी कर। ये देखें क्वेश्चन आपको, अगर जैसे एग्जांपल नंबर 16 को गौर से देखें तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिया हो कि एक सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल जो है पासिस थ्रू द पॉइंट 0, 1, 1, 3, 2, 7 एंड 3, 13, फाइंड द पॉलिनोमियल, ये क्वेश्चन आपको अगर एग्जाम में आया हो तो कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये जो है इसमें याद रखें, जो शुरू वाली वैल्यू होती है 0, ये असल में आप इसी तरह टेबल बनाते हैं, वो टेबल मैं आपको दिखाता भी हूँ। यानी ऐसे यहाँ पे आप 0 लिख देंगे, उधर y वाली वैल्यू रख देंगे। यानी ये जो वैल्यूज़ दी हुई हैं आपको 0, 1, ये शुरू वाली वैल्यू x की होती है, दूसरी f ऑफ x या y की वैल्यू है। ये हम टेबल में यूज़ करते हैं, इसी पैटर्न पे सॉल्व करते हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ कैसे सॉल्व किया जाता है। अब ये देखें उसी से हमने टेबल बना लिया, कैसे 0, 1, 1, 3, ये आपको इंटरवल दिए हुए थे, आपने इस तरह बना लिए। अब डेल एफ एक्स निकालें, डेल स्क्वायर एफ एक्स और डेल क्यूब एफ एक्स, ये सारे निकाल लें। अच्छा, ये निकलते कैसे आपको पता है, 3 में से 1 निकला, 2 आया, 7 में से 3 निकला, 4, इस तरह करके ये सारा टेबल हमने कंप्लीट कर लिया। अब स्टूडेंट ये बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। ये टेलर जो है आप अगर नहीं भी लिखते तो भी आप डायरेक्ट ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। ए की जगह आपने 0 लिया, एच की जगह 1 है, एन की जगह एक्स है, ये पुट किया। अब आपको पता है यहाँ पे एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू क्या है, 1 है। डेल एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू 2 है। डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है, एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू 2 है, और डेल क्यूब एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू 0 है। ये वैल्यूज़ जाके हम यहाँ पुट कर देते हैं, क्वेश्चन में पॉलिनोमियल निकल आता है। अब स्टूडेंट ये टेलर सीरीज़ कहाँ तक चलाई जाती है, ये असल में होती बहुत सारी वैल्यू के लिए, लेकिन जहाँ तक हमारा टेबल जाता है आखिरी वैल्यू तक काफ़ी होती है, वहाँ तक हम पॉलिनोमियल को कैलकुलेट करते हैं। तो ये है स्टूडेंट आपका जो आज का क्वेश्चन है, जिसमें आपने पॉलिनोमियल कैलकुलेट करने के रेलिवेंट जो है फॉरवर्ड डिफरेंस को खाली देखा है कि उसको किस किस टाइप के क्वेश्चन आए होते हैं और कैसे आप उन्हें सॉल्व करते हैं। थैंक यू वेरी मच।